हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू +2 एकेडमी। मैं हूं आपका टीचर मनीष कुमार और आज हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डिटर्मिनेंट होता क्या है, इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल कैसे बनाते हैं। क्योंकि सवाल जो बनेगा वो प्रॉपर्टी के बेसिस पे बनेगा। इससे आपको 3 या 4 नंबर में सवाल दिया रहेगा जो लिखा रहेगा कि प्रॉपर्टी के बेसिस पे बनाना है, इसको ब्रेक करके नहीं बनाना है। तब कैसे बनेगा? बच्चों को जनरली प्रॉब्लम आता है सवाल को प्रॉपर्टी लगा के बनाने में ही, कि वहाँ पर वो किस तरह से बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिटर्मिनेंट क्या होता है। डिटर्मिनेंट जनरली एक स्क्वायर मैट्रिक्स से ही डिटर्मिनेंट आया है। देखो, और मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है, एकदम याद रखना कि मैट्रिक्स क्या है, अरेंजमेंट है नंबर का, तो उसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगा, जबकि डिटर्मिनेंट का एक फिक्स वैल्यू होगा। मेरा कहने का मतलब है कि अ मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर, सो इट हैज नो फिक्स वैल्यू व्हाइल द डिटर्मिनेंट हैज अ फिक्स वैल्यू। मतलब मैट्रिक्स अरेंजमेंट है नंबर का जिसका कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं है, लेकिन डिटर्मिनेंट का एक फिक्स वैल्यू है। और दूसरा बात कि डिटर्मिनेंट नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफाइन नहीं होगा, ये बात है। तो आइए जानते हैं ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो देखिए, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट इसमें n नंबर ऑफ कॉलम होगा और n नंबर ऑफ रो होगा, या n नंबर ऑफ रो और कॉलम होता है तो रो कॉलम हम लोग लिखेंगे। तो n नंबर ऑफ रो इंटू n नंबर ऑफ कॉलम, तो इसी को हम लोग कहेंगे ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। मतलब अगर कोई डिटर्मिनेंट ऐसे लिखा हुआ 2 3 4 5, ये डिटर्मिनेंट है कितना, इसमें 2 रो और 2 कॉलम है तो 2 इंटू 2 का है। तो ऑर्डर क्या है, और डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट इज 2। ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, ऑर्डर क्या है इसका, 2 है। अगर लिखा हुआ है आपको, कुछ जनरल वैल्यू ले लेते हैं, A B C D E F G H I, तो इसमें 3 रो है। अब रो कौन सा है, कॉलम कौन सा है? तो देखिए, जो इसको हम लोग कहते हैं रो, इसमें ये पूरा रो हो गया, ये पूरा रो हो गया, ये पूरा रो हो गया। कॉलम क्या हुआ, तो ये पूरा कॉलम हो गया, ये पूरा कॉलम हो गया, ये पूरा कॉलम हो गया। तो इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो इसका ऑर्डर 3 होगा। बस सिंपल सा बात है। तो ऑर्डर हम लोग जान लिए। स्पेलिंग मिस्टेक हो जा रहा है, कोई बात नहीं उसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट इसका 3 हो गया, बस यही बात है। तो अब समझिए वैल्यू क्या होगा डिटर्मिनेंट का। अगर वो उसका ऑर्डर 1 है, ऑर्डर 1 का मतलब क्या, ये कैसा डिटर्मिनेंट है, ऐसा डिटर्मिनेंट जिसका रो और कॉलम एक ही है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट 1 होगा। ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट 1 होगा। इसका वैल्यू क्या होगा, तो ऐसे डिटर्मिनेंट का वैल्यू a ही हो जाएगा। अगर आपको कोई डिटर्मिनेंट दे दिया है A B C D 2 इंटू 2 का, तो इसका ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट 2 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और बीच में माइनस साइन रहता है। कहने का मतलब A इंटू डी, उसके बाद सिंबल रहेगा माइनस का, और C इंटू डी, ये इसका वैल्यू हो गया। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू ये हो गया, ठीक है, और इसका ऑर्डर 2 हो गया। अब अगर हमें 3
ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है, तब कैसे निकालेंगे? देखिए, तो पहले 3 डिटर्मिनेंट ले लेंगे, एक डिटर्मिनेंट ले लेंगे ऑर्डर 3 का, मतलब 3 इंटू 3 का। वो डिटर्मिनेंट लेते ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखिए, इसमें 3 रो और 3 कॉलम है। हम किसी भी एक रो को या किसी भी एक कॉलम को तोड़ देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो अब कैसे तोड़ेंगे? तो हम तोड़ते हैं, इस वाले को तोड़ते हैं, इस रो को तोड़ते हैं, इस रो को ही ब्रेक करते हैं। तो रो को ब्रेक कैसे करेंगे? तो लिखेंगे पहला ए, अब इसका लिखेंगे कोफैक्टर। तो ए का कोफैक्टर क्या होगा? तो हमें ए का कोफैक्टर जानने के लिए इस ए वाले पूरा कॉलम और पूरा रो को छुपाना होगा, और जो बचेगा वही कोफैक्टर होगा। अगर इसको और इसको छुपाते हैं तो हमारे पास बचता है ई एफ एच आई। तो ये होगा ई एफ एच आई। फिर दूसरा स्टेप है बी। अब बी, तो यहाँ माइनस बी। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट, देखिए डिटर्मिनेंट का साइन, अगर ये प्लस है, पहला सिंबल ऑलवेज प्लस, तो उसके बाद अल्टरनेट प्लस माइनस चल जाएगा। तो ये प्लस है तो ये माइनस, फिर यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा। इस तरह से ये सिंबल जाता है। तो ये हमारा सेकंड एलिमेंट है, तो इसे हम लोग लिखेंगे माइनस बी। और माइनस बी का कोफैक्टर क्या होगा? कोफैक्टर लिख रहे हैं इसलिए, तो इस रो और इस कॉलम को छुपाएंगे तो बचेगा डी जी एफ आई। तो लिखेंगे डी जी एफ आई, और ऑलवेज लेफ्ट हैंड से स्टार्ट लिखेंगे, लेफ्ट हैंड से डी जी एच आई। उसके बाद प्लस सी। अब सी लिख रहे हैं तो इसे और इसे छुपाना होगा, तो बचेगा डी ई जी एच। तो लिखेंगे डी ई जी एच। तो इस तरह से ब्रेक करते हैं, इस तरह से ब्रेक करते हैं। अब थोड़ा सा जानकारी के लिए और समझ लीजिए, इस ए का माइनर हम लोग किसे कहेंगे? इस ए का माइनर क्या कहेंगे? तो इस ए का माइनर जो है, यही माइनर है। इस ए का माइनर को कैसे डिफाइन किया गया? माइनर ऑफ ए, ये और इसको छुपा लेने से जो बचा वही हुआ माइनर ऑफ ए। ये हुआ आपको माइनर ऑफ ए इज, ये माइनर है ए का। इस तरह से डिफाइन किया। कोफैक्टर ऑफ ए क्या हुआ? तो जो साइन के साथ लिखेंगे तो कोफैक्टर, तो इसका साइन तो पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव ही लिखेंगे। और माइनर ऑफ बी क्या होगा? तो माइनर ऑफ बी क्या होगा? तो बी का माइनर होगा हमारे पास डी एफ जी आई, ठीक। लेकिन कोफैक्टर क्या होगा? कोफैक्टर ऑफ बी क्या होगा? तो इज, जब इसको हम लोग साइन के साथ लिखेंगे, ये साइन होता है यहाँ पर माइनस का, तो माइनस साइन के साथ लिखेंगे डी एफ जी आई। तो ये इसका कोफैक्टर हुआ। तो ये बस ये ध्यान में रखना है। तो इस तरह से इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू लाया जा सकता है। हम क्या तोड़े? रो को तोड़े। आप चाहें तो कॉलम को भी तोड़ सकते हैं। कहने का मतलब है, आप ए लेते हैं तो आता ई एफ एच आई, फिर दूसरा ये लेते हैं तो माइनस डी, तब क्या आता है? जब डी लिए तो ये और ये छुपाएंगे तो बचेगा बी सी एच आई। तो बी सी एच आई, और उसके बाद अगर हम लोग जी लेंगे तब हमारे पास आएगा बी सी और ई एफ। तो आप रो से भी तोड़ सकते हैं, कॉलम से भी तोड़ सकते हैं। रो से भी तोड़ने से भी सेम वैल्यू आएगा, कॉलम से भी तोड़ने से सेम वैल्यू आएगा। तो ये था वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट की। ए का वैल्यू ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट है, तब उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है,
ऑर्डर 2 का है तो सिंपली उसको तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं साइन के साथ। ए बी सी डी है तब सिंपली माइनस कर देते हैं ए डी माइनस सी बी, बस इसी तरह से। और फोर्थ वाला आपको देगा नहीं क्योंकि ये आप लोग को आगे जाके पढ़ना है। तो अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है। देखिए प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है? सबसे पहला प्रॉपर्टी कहता है कि वैल्यू ऑफ, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड। वो अनचेंज रहता है कब? जब उसका रो और कॉलम को हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं तब। मतलब रो और कॉलम इंटरचेंज होने से डिटर्मिनेंट के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर ये ले लेते हैं, अगर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, अगर ये डिटर्मिनेंट है 3 into 3 का, हम कह रहे हैं कि रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर दे। देखिए यहाँ पर एंड लगा हुआ, रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर दे। मतलब ये अगर डेल्टा है, अगर हम इसको डिटर्मिनेंट को डेल्टा माने, तो अब एक नया डिटर्मिनेंट जिसका अगर हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें, मतलब ए बी सी लिख दें, ये वाला पूरा ये नीचे आ गया ए बी सी, तो डी ई एफ और जी एच आई। अगर इस डिटर्मिनेंट को इस फॉर्म में लिख दें, क्या कि यहाँ पर हम रो और कॉलम को इंटरचेंज किए हैं, तो इस डिटर्मिनेंट और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम नहीं होगा। कैसे पता कीजिएगा? ब्रेक कर लीजिए वैल्यू, जैसा भी आपको हम बताए थे कि इसको कैसे ब्रेक करते हैं। तो ये डेल और ये इस डेल में कोई फर्क नहीं रहेगा। ये आइए दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। यहाँ पर गौर कीजिएगा, अगर हम किसी भी एक रो को आपस में बदल देते हैं या एक कॉलम को आपस में बदल देते हैं, तब वैल्यू तो चेंज नहीं करेगा लेकिन उसका साइन बदल जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर एक डिटर्मिनेंट ले ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि किसी भी दो रो को या दो कॉलम को बदल दें। मतलब अगर ये डिटर्मिनेंट डेल है, अगर हम इसको किसी भी इन दोनों को बदल दें, मतलब ये डी ई एफ और ये ए बी सी और जी एच आई, अगर ये लिख दें इन दोनों को बदल के, तब इस सूरत में क्या होगा कि इस डिटर्मिनेंट और इस डेल में साइन का चेंज आ जाएगा। वैल्यू तो सेम आएगा लेकिन साइन अलग हो जाएगा। मतलब शायद नेगेटिव में आ जाए, और मान लो अगर ये नेगेटिव में आ जाए तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा, अगर ये पॉजिटिव में रहेगा तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। बस यही इतना का फर्क होगा दो रो को बदलने से। या आप दो कॉलम को ही बदल सकते हैं, आप इन दोनों को भी बदल सकते हैं, या इसको और इसको भी बदल सकते हैं, किसी को भी बदल लीजिए। मान लीजिए एक और आपका डेल डबल डैक्स हम लोग ले लेते हैं, जिसमें कॉलम को बदल देते हैं, तो बी ई एच ए डी जी सी एफ आई। तब इसमें और इसमें क्या होगा? बस साइन का अंतर होगा। बस ये दो प्रॉपर्टी है। तो इसको स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ध्यान रखिएगा। अगर हम रो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं आपस में, तब उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। लेकिन किसी भी दो रो को या दो कॉलम को बदल देते हैं, तब साइन में चेंज हो जाएगा, वैल्यू सेम रहेगा। बस ये दो प्रॉपर्टी है। इसको लिख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं तीसरा प्रॉपर्टी में। तीसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है? तीसरा प्रॉपर्टी कहता है कि अगर कोई भी दो रो आइडेंटिकल होगा या प्रोपोर्शनल होगा, तब डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। कहने का मतलब क्या है?
कहने का मतलब है कि मान लो एक डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है, लिखा हुआ है 3 3 3 3 3 3 4 5 6। तो ये और ये डिटर्मिनेंट क्या है, इन दोनों का वैल्यू किसी भी दो रो या दो कॉलम का, तो यहाँ पर दो रो का वैल्यू सेम है, तो इस सूरत में इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। आप इसे ब्रेक करके देख सकते हैं, आ जाएगा 0। जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो ए बी सी और ए बी सी डी ई एफ है, तब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि इसमें कोई भी दो रो आइडेंटिकल है इसलिए। दूसरा बात क्या कहें कि आइडेंटिकल हो या प्रोपोर्शनल हो। प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है, मान लीजिए यहाँ आपको ये ना देके आपको दिया हुआ है, मान लीजिए 3 है, 2 है, 5 है आपको दिया हुआ है, और आपको यहाँ दे दिया 6 4 10, तब इसमें और इसी में नज़र डालिए, ये दोनों क्या है, प्रोपोर्शनल है। कैसा प्रोपोर्शनल है, 1/2 का रेशियो आ रहा है, 1/2 1/2, तब भी इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। दोनों प्रोपोर्शनल होगा या आइडेंटिकल होगा तो 0 होगा। ये हुआ तीसरा प्रॉपर्टी। चौथा प्रॉपर्टी क्या हुआ, ये सारा प्रॉपर्टी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक से उसे देखिएगा, स्टॉप करके लिख लीजिएगा। चौथा प्रॉपर्टी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यहां पर क्या कह रहा है कि आप किसी भी डिटर्मिनेंट के, मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, अगर ये डिटर्मिनेंट है, आप किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में के मल्टीप्लाइड करते हैं, मान लीजिए हम इस वाले में मल्टीप्लाइड कर दें, इस वाले में या इस वाले, किसी भी एक में आप मल्टीप्लाइड कीजिए, के मल्टीप्लाइड कर देते हैं, ए बी सी के डी के ई के एफ जी एच आई, हम मान लीजिए इस वाले में के मल्टीप्लाइड कर दिए, तब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, ये के टाइम हो जाएगा। तो ये के टाइम हो जाएगा डेल्टा के, मतलब अगर इसमें हम 5 से मल्टीप्लाइड कर दिए तो ये 5, ये जो होगा ये 5 गुना होगा इसके, बस और कुछ नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और प्रॉपर्टी देखिए, अब है कि अगर आपके पास डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो ये प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, ये प्रॉपर्टी कह रहा है आप किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड कर दीजिए और उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए किसी भी दूसरे रो या कॉलम से, तब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब इसमें 1 2 3 रो है, हम लिख देते हैं कि चलिए R1 में बदलाव लाना है। कैसा बदलाव लाना है, तो हम कह रहे हैं कि R1 में आप K से मल्टीप्लाइड कर दीजिए, R1 में ऐड कर दीजिए कितना, K R3। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको जो नया डिटर्मिनेंट आएगा उसमें a प्लस इस सब में k मल्टीप्लाइड कर दीजिए, के जी b प्लस के एच सी प्लस के आई, और बाकी जो है उसी तरह लिख दीजिए जी एच आई। तब क्या कह रहा है कि इस डेल्टा में, इस डिटर्मिनेंट में और इस डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं होगा, इन दोनों का वैल्यू सेम होगा। अब क्यों होगा, तो उसका एक और प्रॉपर्टी है। अगर कोई भी डिटर्मिनेंट इस फॉर्म में है a प्लस अल्फ़ा
बी प्लस बीटा सी प्लस गामा डी ई एफ जी एच आई। तब आप इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं? तब आप इस डिटर्मिनांट को, इस डेल्टा को आप लिख सकते हैं ए डी जी बी ई एच सी एफ आई प्लस अल्फा डी जी बीटा ई एच वाई एफ आई, ये लिख सकते हैं। इसलिए इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं हुआ। तो हमारे पास दो सबसे इम्पॉर्टेंट ही प्रॉपर्टी है। एक तो ये कि आप किसी भी रो में मतलब आर आई में आप क्या कर सकते हैं? चेंज ला सकते हैं। कैसे? आर आई में आप समथिंग के, अब ये के क्या है? रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर, मतलब 1/2 -2 +2 0.2 जो भी रियल नंबर है आप उसको मल्टीप्लाइड कर सकते हैं किसी दूसरे रो में और इस रो में ऐड कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सवाल बनाने में। ठीक। दूसरा, आप किसी भी रो और कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये सारा प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना है। इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रख के ही सारा सवाल बनेगा। तो अब हम लोग सवाल पे जाते हैं। सवाल कैसे बनाएंगे? एक और बात, आप लोग वीडियो देखने का जो तरीका है उसमें थोड़ा सा बदलाव लाइए। जैसे कि हम बताएं कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इस तरह से वैल्यू लाते हैं, तो आप वहाँ पर स्टॉप कर दीजिए वीडियो को और पहले 1-2 सवाल उस पर बना लीजिए। अगर आता है तो ठीक है, वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिए, लेकिन नहीं आ रहा है तो पहले वहाँ पर 1-2 सवाल बना लें फिर कंटिन्यू करें। और प्रॉपर्टी वाला में एक एक प्रॉपर्टी को ध्यान से पढ़ें और कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर ज़रूर फोकस रखें और फिर उस पर कुछ बेसिक सवाल बना लें। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चन यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो पहले कुछ बेसिक सवाल देखिए। ये कुछ बेसिक सवाल है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहला इसको, ये तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 14 × -7 और यहाँ माइनस तो माइनस रहता है, माइनस लिखेंगे। और ये हो जाएगा 9 × और ये -8 है तो -8 लिखेंगे। ठीक है। अब 14 × 7 कितना हो जाएगा? तो देखिए, तो इस तरह का मल्टीप्लिकेशन भी ना टिपिकल ना बने तो इसको और आसान किया जा सकता है। जैसे ये क्या है, 7 × 2 है तो 7 × 7 49 और 49 × 2 98। तो इसको क्या लिख सकते हैं? -98। और ये प्लस माइनस प्लस और 8 × 9 = 72। सिंपल। तब ये कितना आ गया? इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 6 और 9 में से 7 गया तो 2, 26। सिंपल। ये कैसे होगा? ये देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस होता है तो माइनस, और ये क्या है? माइनस साइन और प्लस साइन, तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि 1 के बराबर होता है ट्रिगोमेट्री में। इसको कैसे करेंगे? तो इसको हम लोग ज़रा यहाँ पर सोचेंगे कि कैसे बनाना है। अगर इसे हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे तो लंबा समय आएगा, प्रॉपर्टी लगाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। कैसे प्रॉपर्टी लगाएंगे? एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम बताए थे उसका यूज करते हैं। देखिए, हम R1 में चेंज ला सकते हैं कितना से? तो R1 में माइनस कर सकते हैं क्या? R3 को। तो ये वाला को माइनस कर देते हैं इस वाले में, तो इससे क्या होगा?
9 और ये क्या है -1 तो 1, ये 9 का 9 और ये 9 माइनस में गया तो माइनस, ये 12 और ये माइनस में गया तो -12 और बाकी जो है वो सेम लिखा रहेगा। अब क्या आ गया, ये आ गया आपको 8 0 0, ये आ गया 1 -3। इस तरह से देखिए किसी भी एक रो में या एक कॉलम में अगर 0 0 आ जाता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा बात है। अब हम इस कॉलम को नहीं तोड़ेंगे क्योंकि इस कॉलम को तोड़ेंगे तो तीन एलिमेंट है उसको तोड़ना होगा, लेकिन इसको तोड़ेंगे तो 2 एलिमेंट तो 0 0 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर सीधा क्या होगा 8 × 3 - 4 9 12, जो कि कितने के बराबर होगा, यहाँ लिख देते हैं स्पेस न होने के कारण। 8 इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो 12 × 3 -36 और बीच में माइनस होता है और ये -4 × 9 है, -4 × 9 है। तो इसका आंसर कितना हो गया +36। तो 8 - 36 + 36 = 0। सिंपल, हमें ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करना पड़ा। तो इस तरह से प्रॉपर्टी लगा के हम लोग इसको बनाएंगे। कुछ सवाल, 1-2 सवाल और देख लेते हैं, कुछ बड़ा सवाल। देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे, तो इस सवाल में हम लोग डायरेक्ट तोड़ नहीं सकते, तोड़ेंगे बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो हम लोग सिंपल इसे ब्रेक डाउन करेंगे। कैसे, तो आप इसको इसमें घटा दीजिए, मतलब C1 में आप क्या कर दीजिए, C1 - C3 कर दीजिए, ठीक। फिर उसके बाद C2 में आप क्या कर दीजिए, C2 - C3 कर दीजिए। कुछ ना कुछ इस तरह से सिंपल आ जाएगा, छोटा संख्या आते चला जाएगा, फिर उसको ब्रेक कर दीजिएगा, वो आसानी से ब्रेक हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या करेंगे, ये तो अब अल्फ़ाबेटिक मतलब अल्फ़ाबेट्स में लिखा हुआ है, नंबर में लिखा हुआ नहीं है कि अब इसे तोड़ के लाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे कि प्रॉपर्टी कौन सा लगाएं। तो देखो हमको दिख रहा है क्या कि अगर इसमें R1 में R1 + R2 + R3 कर दें, मतलब इन सभी को हम लोग जोड़ दें आपस में। कहने का मतलब क्या है कि आप A + A - B, तो यहाँ लिखा हुआ है, इसमें आप क्या जोड़िए B - C, और क्या जोड़िए, ये वाला भी जोड़िए C - A, ठीक। बाकी ये सेम उसी तरह लिखा जाएगा B - C C - A, ठीक। यहाँ पर क्या लिखाएगा, तो B - C + C - A और प्लस A - B, और ये C - A, क्योंकि इस वाले रो में हम लोग कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। चेंज किस में कर रहे हैं, सिर्फ R1 में चेंज कर रहे हैं। ये क्या बता रहा है कि R1 में चेंज कर रहे हैं, और ये क्या बता रहा है कैसा चेंज कर रहे हैं। तो R1 में R2 R3 जोड़ देना है, जोड़ रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा आपको C - A + A - B + B - C, और ये A - B और B - C रहेगा। अब देखो यहाँ पर जोड़ो इसको, +A - A 0, -B + B 0 + C - C 0, तो ये पूरा क्या आ गया 0। ये भी आप जोड़िए, इस पूरे को जोड़ने से 0, इस पूरे को जोड़ने से 0, ठीक है। तो आपका ये पूरा एक रो क्या मिल गया 0। तो उस पूरा एक रो को ब्रेक कीजिएगा तो इसका आंसर क्या आएगा 0। तो ये आसानी से ब्रेक हो गया। इस तरह से हम लोग ब्रेक करेंगे। अब इसके बाद हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्या, कि प्रॉपर्टी को यूज करते हुए सवाल को कैसे प्रूफ करते हैं, मतलब LHS = RHS कैसे करेंगे। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होते चला जा रहा है इसलिए। तो आगे की वीडियो ज़रूर देखें। आगे की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।